हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो ये जो अभी केमिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है केमिस्ट्री का, वो हमने रेडॉक्स रिएक्शन का जो क्लास है उसके वो हम आज हमने इससे पहले पूरा एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा, रिड्यूसिंग एजेंट देखा। ठीक है, हमने बहुत सारे अलग तरीके से हमने क्या किए, कंसेप्ट को समझ लिया। ठीक है, अब ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का, वो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम कैसे इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम चैप्टर को समझेंगे और इस टॉपिक को भी अच्छी तरीके से हम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नया हमारा जो चैप्टर है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करने जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी का फोकस हमारे बोर्ड पे होना चाहिए और अब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कॉपी या पेन पेपर और पेन लेकर बैठें ताकि आप क्या कर सकें, मेरे लेक्चर को फॉलो कर सके अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेडॉक्स स्टेशन के बारे में बात करूँगा। मैं बात करूँगा दैट इज़ क्या बात करेंगे हम, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो देखो भाई, जैसे अगर हम नॉर्मल रिएक्शन होते हैं, जैसे नॉर्मल रिएक्शन को क्या क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर देता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो हम देखते हैं दो हाइड्रोजन इधर है, दो हाइड्रोजन इधर भी है, दो ऑक्सीजन है इधर, एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम दो ऑक्सीजन कर दिए। ठीक है, तो इस दो ऑक्सीजन करने के चक्कर में हाइड्रोजन का नंबर बढ़ गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन को हम बैलेंस करना हमें आता है, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमें रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कैसे बैलेंस करना है वो हम बात करेंगे। तो हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, ये जैसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को जैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि उसी तरीके से भी उसमें बैलेंस किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा और कंसेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे ए प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, सी प्लस डी, तो जो एन फैक्टर हम यहाँ पे एक रिएक्शन हमने लिया है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, इस रिएक्शन का हम बात कर सकते हैं, जो एन फैक्टर ऑफ ए है, एन फैक्टर ऑफ ए बाई एन फैक्टर ऑफ बी जो होगा इज इक्वल टू स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी बाई स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। ये क्या हुआ, तो ये क्या चीज़ है उसकी हम बात करेंगे। तो देखो, ये जो एन फैक्टर है ए का वो कितना होगा, वो हो जाएगा द रेशियो ऑफ एन फैक्टर ऑफ ए बाई रेशियो ऑफ एन फैक्टर ऑफ बी, मतलब द रेशियो ऑफ एन फैक्टर ऑफ ए इज टू रेशियो ऑफ एन फैक्टर ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा, स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज बाई स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। ठीक है, जो इसका एन फैक्टर होगा वो उसका क्या हो जाएगा, स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा बी का। ठीक है, और इसका जो एन फैक्टर होगा बी का वो हो जाएगा स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम इसी से बैलेंस करेंगे ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम बात करें ये पहला पॉइंट है कैसे हमको बैलेंस करना है रेडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट है, दूसरा एग्जांपल है बैलेंस ऑल, दूसरा जो पॉइंट है वो है बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस ऑल
atom, balance all atoms except हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एटम्स हमको बैलेंस करना है, जितने भी एटम्स को हमको बैलेंस करना है वो हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू द साइड डेफिशिएंट। अब तीसरा है, दैट इज बैलेंस ऑक्सीजन by adding H2O, by adding water H2O, by adding H2O to side deficient बोलते इसको, to side deficient। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दैट इज हमने पहले इन फैक्टर कैलकुलेट किया ए और बी का, उसको हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ हम क्या कर सकते हैं, इक्वल करके रेशियो ले सकते हैं स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी बाय स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम को छोड़कर जितने भी एटम्स हैं उसको हमको बैलेंस करना है। तीसरा है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर को ऐड करके, बाय एडिंग वाटर टू साइड डेफिशिएंट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ पॉइंट है, दैट इज फोर्थ पॉइंट है बैलेंस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बारी है, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन, बाय एडिंग H प्लस आयन टू साइड डेफिशिएंट इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम, टू साइड डेफिशिएंट in acidic and neutral medium, in acidic and neutral medium। ये मतलब समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जो बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नहीं, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन टू द साइड डेफिशिएंट इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, फिफ्थ वन, वो क्या बोल रहा है, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर टू साइड डेफिशिएंट एंड इक्वल नंबर ऑफ OH आयंस टू अपोजिट साइड इन बेसिक मीडियम। बोल रहा है बैलेंस, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O, दिख रहा है, आप नहीं दिख रहा है, इसको हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको मिटा देते हैं ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देना जरूरी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो था फिफ्थ वन, वो क्या है, वो बोल रहा है बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O टू साइड डेफिशिएंट to side deficient and equal number of OH ion to opposite side in basic medium, to opposite side in बेसिक मीडियम। मतलब हमको एसिडिक मीडियम भी और बेसिक मीडियम, दोनों मीडियम के अंदर हमको कैसे बैलेंस करना वो हमें पता है, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे कैसे क्या होता है। इसका एग्जांपल है, जैसे एक क्वेश्चन है,
दैट इज MnO4 माइनस प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस आयोडीन आयन, ठीक है, गिव्स आयोडीन प्लस Mn+2 Mn2 प्लस H2O, ठीक है। तो हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि n फैक्टर जो होगा a का और जो n फैक्टर होगा b का, उसका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा। पहले हमको n फैक्टर का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम n फैक्टर कैलकुलेट करने से पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट पहले हम सबको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, दैट इज x - 8 = -1। तो ये हो जाएगा x = +7 हो जाएगा यहाँ पे। मैग्नीज का +7 हो गया, हाइड्रोजन का 1 है, आयोडीन का -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से यहाँ पे 0 हो गया, Mn का +2 हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या हो रहा है, Mn का रिडक्शन हो रहा है, आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो n फैक्टर जो होगा किसका, Mn का जो n फैक्टर होगा, n फैक्टर ऑफ a, ये वाला साइड है, n फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, दैट इज 1/7 माइनस ऑक्सी 1 एटम जो है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं मैग्नीज के, वो है 1। और यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन स्टेट मोड में डालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डालेंगे, दैट इज मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। फिर यहाँ पे क्या है, +2 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और n फैक्टर ऑफ आयोडीन आई क्या हो जाएगा, I माइनस, ये हो जाएगा 1/(-1) जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -0, ये हो जाएगा 1। तो हमें n फैक्टर दोनों का पता चल गया, ठीक है। तो n फैक्टर हमें पता चल गया दोनों का। तो हम क्या करेंगे, जो n फैक्टर i का है वो क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हो जाएगा 5n फैक्टर बाई n फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस और n फैक्टर ऑफ I माइनस, ये हो जाएगा दैट इज 5/1। और ये क्या हो जाएगा, 5/1 जो है, जो 5 है ये क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ b, दैट इज ये b। तो यहाँ पे हम 5 कर सकते हैं। और I माइनस का जो यहाँ पे जो 1 है ये यहाँ पे चला आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है हमें, दूसरा स्टेप है यहाँ पे, दूसरा स्टेप पिछले लिखा हुआ था, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें सारे एटम्स को बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, ठीक है। तो पहले आइए बैलेंस करते हैं। Mn यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे आयोडीन कितना है, 5 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस हमने कर दिया। अब बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू साइड एफिशिएंट। अब ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, मतलब 4 ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब क्या करना है लास्ट में, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन टू द साइड एफिशिएंट इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो क्या करना है हमें, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन। H+ आयन हम H+ आयन से हम किसको बैलेंस करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ दे रखा है भाई, 8 दे रखा है, 8, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो गया रेडॉक्स, ये सही है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक्चुअली में बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H+ प्लस 10I माइनस गिव्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5I2 प्लस 2Mn
प्लस 2 प्लस और ये हो जाएगा 8H2O। ये हमारा फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये देख लो आप किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर के अंदर कुछ नया क्वेश्चन सीखने जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला बैलेंस हो चुका है रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये बैलेंस हमने किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या क्या इसके अंदर क्या किया है। पहले हमने क्या किया, पहले तो हमने इक्वेशन लिखा जो क्वेश्चन में दे रखा है। वो इक्वेशन को हमने क्या किया, उसका एन फैक्टर हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एन फैक्टर और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका भी एन फैक्टर हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हमको पता था कि जो ए का ये जो इसका जो एन फैक्टर होगा वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जो रिड्यूस हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या जो रिड्यूस हो रहा है उसका एन फैक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। तो हमने यहाँ पे 1 और 5 हमें ये नंबर एन फैक्टर से बताया लगाया है, ठीक है। अब हम दूसरा क्या करेंगे, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हमें सारे एटम को बैलेंस करना है, ठीक है। बाद में फिर क्या करना है, अब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना है तो वो हो जाएगा बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू द साइड एफिशिएंट। जहाँ पे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो वहाँ पे हम वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है। जहाँ पे कमी है वाटर की वहाँ पे हम ऐड कर देंगे वाटर, ठीक है। जिससे हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन टू साइड एफिशिएंट। अब हाइड्रोजन को को कैसे बैलेंस करेंगे, तो जो H+ आयन है उसका नंबर बढ़ा देते हैं और उसको हम क्या करेंगे, उसका नंबर इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उसको हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया यहाँ पे। ये एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के लिए सही है, ठीक है। एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में हम इस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे। अगर बेसिक मीडियम दे रखा है तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, दैट इज बैलेंसिंग H by adding water to the side efficient and equal number of OH ions to opposite side in basic medium, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट कंप्लीट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, मेरा ये जो इक्वेशन समझ में आया होगा। सो आप सभी को देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगले लेक्चर के अंदर कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आप वीडियो रेगुलर देखते हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट डाउन करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।